जी अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम अपनी रीडिंग कंप्लीट कर रहे थे। हमने 82 और 83 पेज हाफ कंप्लीट किया। अब हम 83 को जो रिमेनिंग रीडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। एंड देन क्लोश कॉन डिमांडेड, और उसके बाद क्या हुआ, क्लोश कॉन ने डिमांड की, उसने दरियाफ्त किया। देन वी लेफ्ट कीश स्किनिंग दी बियर एंड केम रनिंग, फिर हमने कीश को छोड़ दिया कि वो बियर की खाल उतारे और हम वहाँ से वापस भाग आए। एंड इन द आफ्टरनून ऑफ दैट डे, और उस दिन की सपहर में, व्हेन कीश अराइव्ड अ मैसेंजर वाज सेंट टू हिम, उस दिन की सपहर जब कीश आया, एक उसको मैसेज भेजा गया, मैसेंजर पैगंबर भेजा गया उसकी तरफ, बिडिंग हिम कम टू दी काउंसिल, जो ये नीलामी करवा रहा था या जो इस बात का ऐलान कर रहा था कि उसे काउंसिल मीटिंग में बुलाया गया है। बट ही सेंट रिप्लाई, लेकिन उसने एक जवाब दिया, सेइंग दैट ही वाज हंग्री एंड टायर्ड, जो उसने ये जवाब दिया कि वो भूखा है और थका हुआ भी है। आल्सो डैट हिज इग्लो वाज लार्ज एंड कम्फर्टेबल एंड कुड होल्ड मैनी मैन, और उसने ये जवाब भी दिया कि जो उसका इग्लो है वो बहुत बड़ा है और आरामदेह भी है और उसमें बहुत सारे लोग समा भी सकते हैं। And curiosity was so strong on the men that the whole council rose up and went to the igloo of Kish, और उन लोगों में इतना ज़्यादा तजस्सुस था कि इतना मजबूत था उनमें तजस्सुस कि वो तमाम के तमाम लोग काउंसिल से उठे, मतलब कि होल काउंसिल, वो तमाम काउंसिल में मौजूद जो लोग थे वो उठे और वो चले गए कीश के इग्लो में। ही वॉज ईटिंग, वो उस वक्त खा रहा था, बट ही रिसीव दैम विद रिस्पेक्ट, लेकिन उसने उन्हें इज़्ज़त के साथ उनको वेलकम किया या उनका इस्तकबाल किया। क्लोश कॉन रिसाइटेड द इंफॉर्मेशन ब्रॉड बाय बीम एंड बॉन, क्लोश कॉन ने वो तमाम मालूमात उस तक पहुँचाई जो कि बीम और बॉन उसका लेकर आए थे। एंड एट इट्स क्लोज सेट सो एक्सप्लेनेशन इज़ वांटेड, और फिर उसने एंड पे ये कहा कि उन्हें अब इस बात की वजाहत चाहिए। ओ कीश ऑफ द मैनर ऑफ हंटिंग, तुम्हारे इस शिकार के अंदाज की हमें वजाहत चाहिए। इज़ देयर विचक्राफ्ट इन इट, क्या इसमें कोई जादू का इस्तेमाल कर रहे हो। कीश लुक्ड अप एंड स्माइल, कीश उनकी तरफ देखा और वो मुस्कुराया। ने ओ क्लाश कॉन नहीं, इट बी हेड क्राफ्ट नॉट विच क्राफ्ट, इसमें मैं दिमाग या अक्ल का इस्तेमाल कर रहा हूँ जबकि विच क्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसमें कोई जादू टोना इस्तेमाल नहीं हुआ। ही पिक्ड अप अ थिन स्ट्रिप ऑफ वेल बोन एंड शोड इट टू देम, उसने क्या किया, एक छोटी सी स्ट्रिप होता है कि लॉन्ग नैरो पीस, एक लंबा पतला सा टुकड़ा उठा लिया ऑफ वेल बोन, जो कि वेल बोन का बना हुआ था, मतलब कि वेल मछली की बोन का बना हुआ था। एंड शोड इट टू देम, और उसने वो उन्हें दिखाया। द एंड्स वर शार्प एज नीडल्स पॉइंट, उसके जो कोने थे वो इतने तेज से जैसे सुइयाँ होती हैं। द स्ट्रिप ही कॉइल्ड केयरफुली, उसने उस स्ट्रिप को बहुत ही एहतियात के साथ मोड़ा। टिल इट डिसअपियर्ड इन हिज हैंड, उसने यहाँ तक मोड़ा कि वो स्ट्रिप उसके हाथ में गायब होगी। देन सडनली रिलीजिंग इट, तब उसने दोबारा अचानक से उसको छोड़ा। इट स्प्रिंग स्ट्रेट अगेन, वो दोबारा से उसी तरह से फैल गई जैसे वो पहले थी। ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ ब्लबर, अब उसने एक चर्बी का टुकड़ा लिया। सो ही सेड, तब उसके बाद उसने कहा, वन टेक्स अ स्मॉल चंक ऑफ ब्लबर, उसने चर्बी का एक टुकड़ा इकट्ठा किया। एंड दस मेक्स इट हॉलो, और उसने उसको अंदर से खाली कर दिया। देन इन टू दी हॉलो गोज दी वोल बेन सो टाइटली कॉइल्ड, तब उसने उस खाली चर्बी में वो जो वेल बोन था जो उसने पहले उन्हें कॉइल करके दिखाई, उन्हें इकट्ठा करके दिखाई, वो उसने उसमें घुसा दी। एंड अनदर पीस ऑफ ब्लबर इज़ फिटेड ओवर दी वेल बोन, और एक और पीस उसने चर्बी का लिया जो कि उसने उस वेल बोन के ऊपर चिपका दिया। आफ्टर डैट इट इज़ पुट आउटसाइड, इसके बाद उसने उसको बाहर रख दिया। वेल इट फ्रीजेस इनटू अ लिटिल राउंड बॉल, उसने बताया कि उसके बाद उसने उससे बाहर रख दिया जहाँ पे वो फ्रीज हो सके बर्फ़ की वजह से, ताकि वो एक बर्फ़ वाला राउंड बॉल बन जाए। द बियर स्वेलोज द लिटिल राउंड बॉल, बियर ने वो छोटा बर्फ़ वाला बॉल निगल लिया। द ब्लबर मेल्ट्स, जब वो चर्बी पिघल गई। द वोल बेन विथ इट्स शॉप एंड स्टैंड आउट स्ट्रेट, जब वो चर्बी पिघल गई तो वो जो वोल बेन थी वो अपने ताज़ा नुकीले वो वेल बोन अपने नुकीले किनारों के साथ दोबारा से खुल गई। द बियर गेट्स सिक, और उसके खुलने की वजह से बियर अंदर से हर्ट होने लगा, अंदर से वो ज़ख्मी होने लगा, तो वो सिक हो गया, बीमार हो गया। एंड व्हेन द बियर इज़ वेरी सिक, और जब बियर बहुत ज़्यादा बीमार नज़र आने लगी, वो खुद का दिफा ना कर सके। वाई टू किल हिम विद अ स्पीयर, तो क्या तुम उसे एक स्पीयर के साथ, एक नेज़े के साथ नहीं मार सकते। इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये बहुत ही आसान या सादा है।
एंड उक लुक सेट ओह एंड क्लोशकान सेट आह। अब उनके जो फीलिंग्स थी या उनके जो इमोशन थे वो अमेज्ड हो गए, वो हैरान हो गए उसकी बात को सुन के। एक ओह कहने लगा और दूसरे ने आह कहा। एंड ईच सेट समथिंग एंड ऑल अंडरस्टूड, और फिर सब ने कुछ ना कुछ कहा और वो तमाम के तमाम समझ गए। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ कीश, और ये कीश की कहानी है। हु लिव्ड लॉन्ग एगो ऑन द रिम ऑफ पोलर बियर, जो कि एक बहुत लंबा अरसा पहले कुतबी समंदर के किनारे पर रहता था। बिकॉज ही एक्सरसाइज्ड हेड क्राफ्ट एंड नॉट विच क्राफ्ट, क्योंकि उसने अपनी अकल का मुजाहरा किया ना कि जादू का। ही रोज फ्राम द मीनेस्ट इग्लो टू बी हेड मैन ऑफ हिज विलेज, वो अपने सबसे कमतर इग्लो से उठा और उस अपने गाँव का या कस्बे का हेड बन गया। एंड थ्रू ऑल द ईयर ही लिव्ड, और वो तमाम अरसा जब तक वो ज़िंदा रहा। इट इज़ रिलेटेड हिज ट्राइब वाज प्रॉस्परस, से बताया जाता है कि उसका जो कबीला था वो बहुत ही खुशहाल रहा। एंड नीदर विडो नॉर वीक वन क्राइड अलाउड इन द नाइट बिकॉज देर वॉज नो मीट, और ना ही कोई कमज़ोर और ना ही कोई बेवा रातों में उठ के रोता था कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रीडिंग जो कि हमने कंप्लीट कर ली। सो यू हैव टू लर्न 2 or 3 times फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।